अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे और अपने बच्चों के साथ बिजी होंगे। जी तो जनाब, आज हमारा लेसन है इंग्लिश ग्रेड वन का यूनिट नंबर 8 नेचर इज़ ब्यूटीफुल। आज हम ये पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी की जाए। आपको पता है पहले 14 साल जो बच्चे के होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनमें बच्चे की एक शख्सियत बन जाती है और उस शख्सियत में बनाने का सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने घर में बच्चे को खुद पढ़ाएं। अगर आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जाना चाहता तो ये आपके लिए ये गलत बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। हम इस मकसद के लिए आपके साथ हाजिर और हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं, उसकी तवज्जो दें उसकी पढ़ाई पर, उसको वीडियोस देखकर आप उसको खुद पढ़ाएं और साथ साथ उसकी तरबियत भी करें, क्योंकि एक माँ जो तरबियत कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलें तो आज हम पढ़ेंगे नेचर इज़ ब्यूटीफुल। नेचर इज़ ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है? नेचर कहते हैं फितरत को और ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। फितरत कहते हैं खुदा की बनाई हुई चीज़ों को, जो हमारी फितरत में खुदा ने रखा है कि हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, नेचर इज़ ब्यूटीफुल में उन्होंने हमें क्या दिया है? गेटिंग स्टार्ट हो रहा है सबक यहाँ से। अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स को देखें एंड लेबल द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। जो वेदर हैं उनके डिफरेंट नाम लिखे। वेदर क्या होता है बच्चों? वेदर कहते हैं मौसम को। आपको बच्चों पता है ना मौसम के बारे में? मौसम क्या होते हैं? मौसम जैसे सर्दी, गर्मी, बहार और खज़ां। यकीनन सर्दी गर्मी का तो आपको पता होगा, खज़ां और बहार शायद आपको पता ना हो या हो भी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम आपको इसका मज़ीद तारुफ करा देते हैं। बेटा रेनी सीज़न क्या होता है? रेनी सीज़न है बेटा बरसात का मौसम। बरसात कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं लेकिन गर्मी भी होती है, तो ये सीज़न हमें बहुत पसंद होता है। ये आपको पता है कब आता है? ये आता है गर्मियों के बाद। गर्मियों के बाद क्या, गर्मियों के मिड में ही ये सीज़न आ जाता है, तकरीबन जून के मिड से शुरू होता है ये सीज़न। ठीक है, इसमें क्या होता है? बारिश होती है, हमारा बहुत दिल करता है हम मज़े मज़े के पकोड़े बना के खाएं, मज़े मज़े के खाने खाएं। उसके बाद विंडी सीज़न होता है। विंडी सीज़न होता है जिसमें सिर्फ हवा चलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, आंधियाँ वगैरह आती हैं और हमें ये भी बहुत अच्छी लगती है हवा। आ गया स्नोई सीज़न। स्नोई सीज़न बेटा सर्दियों को कहते हैं, जिसमें बर्फ़बारी वगैरह होती है। स्नोई सीज़न क्या होता है? जिसमें बर्फ़ होती है। हमारे पाकिस्तान में तो खैर बर्फ़ नहीं पड़ती, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में बर्फ़, और ये बर्फ़ आपको पता है बहुत लाइट सी होती है, इसको स्नो बोलते हैं। बिल्कुल हल्का सा कॉटन होती है ना, रुई के गालों की तरह ये गिरती है, इससे आप हर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत सुकून देती है। नेक्स्ट है सनी डे। सनी मतलब गर्मी, जब सूरज बहुत निकला होता है और हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है। लेकिन आपको पता है बेटा सीज़न खुदा ने हम सब के फ़ायदे के लिए बनाया और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास ये सारे सीज़न हैं, क्योंकि कुछ ममालिक, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ सर्दी है और कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ गर्मी है। आपको पता है ये इन चारों सीजन्स के फ्रूट्स बहुत मज़े के होते हैं। फिर हर सीज़न के कपड़े डिफरेंट होते हैं। हम लोग मज़े से टी शर्ट्स वगैरह और शर्ट्स वगैरह पहनते हैं गर्मियों में, और हम फिर सर्दियों में हम क्या कहते हैं, ऊपर ब्लैंकेट लेते हैं, कोट पहनते हैं, जर्सियाँ पहनते हैं, कैप और ग्लव्स वगैरह भी पहनते हैं, बंद शूज़ पहनते हैं। इसी तरह ये सारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं और हमें खुदा ने ये तोहफ़ा दिया। हम सबको चाहिए कि हम इनको बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। ठीक है, और खुदा का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें इतने अच्छे मौसम दिए हैं। ठीक है, इनका हमारी शख्सियत पे, हमारे मूड पे बहुत असर पड़ता है। आगे लेट्स टॉक, चलें बात करते हैं किस बारे में कि व्हाई आर द ट्रीज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। वो कह रहे हैं जो ट्रीज हैं वो लेफ्ट वाली साइड पे क्यों झुके हुए हैं। ये देखिए, आप अगर विंडी वाली से देखें पिक्चर तो ट्रीज जो है ना वो लेफ्ट साइड पे झुक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं क्यों झुक रहे हैं, तो ये बच्चों फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स होते हैं ताकत, हवा में इतनी ताकत है, हवा उस साइड पे चल रही है जिसकी वजह से वो उधर बेंड हो रहे हैं। तो हम इसका आंसर देंगे फोर्स आर पुशिंग द ट्री। फोर्स जो है वो उनको पुश कर रही है ट्रीज को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन द विंड ब्लो। आप क्या फील करते हैं जब हवा चलती है? जी यकीनन मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। बच्चों आप भी अच्छा ही फील करते होंगे, तो हम लिखेंगे आई फील सो हैप्पी। हम बहुत खुश होते हैं। जी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। जी तो नेक्स्ट पेज पर जी पोएम है, ये एक बहुत खूबसूरत सी, इट्स स्प्रिंग टाइम, मतलब ये कि बहार का मौसम है। ये बहार के बारे में बात हो रही है। बहार का मौसम बच्चों आपको पता है कौन सा होता है? बहार का मौसम बच्चों आता है हमेशा सर्दी के बाद। ठीक है, जब सर्दियाँ ख़त्म होती है ना तो उसके बाद बहार आती है, डायरेक्ट गर्मी नहीं आती। बहार में क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, हर जगह
फूल वगैरह खिलते हैं और हमें हर जगह बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है। हमारा मौसम मूड बहुत खुशगवार हो जाता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है ना, गर्मी खत्म, सर्दी ख़त्म हो गई होती है इस वजह से। अब हम इसको देख लेते हैं ज़रा प्री रीडिंग को। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर देखिए एंड नेम 2 क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। पिक्चर कौन सी है? हाँ, ये पिक्चर है मेरे ख्याल में जो नीचे है। कह रहे हैं इसको आप देखें और आप 2 क्रिएशंस बताएं अल्लाह की। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्रिएशंस तो इसमें काफ़ी सारी हैं। क्रिएशंस होते हैं बेटा वो चीज़ें जो खुदा ने पैदा की हैं। अब देखें इसमें स्काई नज़र आ रहा है, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, वाटर है, ग्रास है, लैंड है, ट्रीज़ हैं। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 का हम नाम लिख देते हैं, ट्रीज़ एंड रिवर। ट्रीज़ दरख्त और रिवर ये क्या है? क्रिएचर हैं, खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वेदर, विंडी, सनी या रेनी डू यू लाइक द मोस्ट। कह रहे हैं आपको इनमें से कौन सा सीजन पसंद है बच्चों? आई लाइक रेनी मोस्ट। अब आपको कौन सा पसंद है ये आप खुद बताएंगे, ठीक है। अब हम पोएम पे आ जाते हैं जी। तो पोएम में क्या है? गुड बाय स्नो, गुड बाय आइस। गुड बाय का मतलब होता है किसी को अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है कि गुड बाय स्नो, स्नो गुड बाय आइस, आइस गुड बाय। आपको पता है स्नो और आइस में डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे सेम उन्होंने दिया। स्नो बेटा होती है बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, आपको बताया उसका वजन भी नहीं होता, जो आसमान से गिरती है। आइस वो होती है जब वो नीचे गिर के अच्छी तरह जम जाती है, जैसे हमने बर्फ फ्रिज में जमाते होंगे उसको आइस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे है दो ऑफ कोर्स यू आर वेरी नाइस। कहता है बेशक तुम बहुत अच्छी हो, मतलब बर्फ को कह रहा है, सर्दी के मौसम को कह रहा है कि तुम बेशक बहुत अच्छे हो, वेरी नाइस हो। आई एम ग्लैड यू हैव गॉन अवे, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम चले गए हो। अब देखते हैं कि क्यों कह रहा है ऐसे। क्या कह रहा है कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम चले गए हो, मतलब सर्दी को गुड बाय बोल रहा है कि अब तुम चले गए हो तो मैं खुश हूँ। लिविंग अस दिस फाइन स्प्रिंग डे, और हमारे लिए एक स्प्रिंग का बहुत अच्छा दिन छोड़ के जा रहे हो। अच्छा जी, वो बच्चा इसलिए बच्चों खुश है कि स्प्रिंग उसको पसंद है क्योंकि विंटर सीजन है तो वो उसमें बाहर नहीं निकल सकता, खेल नहीं सकता, बंद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने होते हैं, कमरों में रहना होता है ताकि ठंड ना लग जाए। इस वजह से वो बच्चा खुश है कि वो मौसम जा रहा है और नया स्प्रिंग आ रहा है, उसमें फूल वगैरह भी खिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हियर्स माई गुड ओल्ड बैट एंड बॉल। देखा वो कह रहा है कि मेरा यहाँ पर पुराना बैट और बॉल भी पड़ा हुआ है। मार्बल्स 2 गोलियां होती हैं बेटा, ये शीशे की बंटे भी कहते हैं जिसको ये बच्चे खेलते हैं। हाउ आर यू ऑल, वो सबको अपने टॉयज को बाहर निकाल के उनसे पूछ रहा है कि तुम लोग सब कैसे हो। आई एम श्योर डैट आई कैन प्ले, कि मुझे अब यकीन है कि मैं तुम लोगों के साथ खेल सकूंगा। विद यू नाउ मोस्ट एनी डे, आप लोगों के साथ किसी भी दिन में अब खेल सकता हूँ क्योंकि ठंड चली गई है, ठंड नहीं है। गुड बाय विंटर, फिर दोबारा से वो उसको गुड बाय बोल रहा है। दो इट्स ट्रू, बेशक ये सच है। आई हैव हैड लॉट ऑफ फन विद यू, कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत मज़ा किया है, बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं, मज़े के सर्दियों के अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खुश है कि अब तुम जा रहे हो। नो आई जस्ट कुड शाउट एंड सिंग, मैं सिर्फ अब चिल्लाना और गाना चाहता हूँ। आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट्स स्प्रिंग, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब क्या है, स्प्रिंग है जी। तो बच्चों अब आपने देखा इस पोएम में, आपको पता है बेटा रिमिंग पोएम हमेशा जो लास्ट वर्ड्स होती हैं, चाहे वो उर्दू की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, वो लास्ट वर्ड जो 2 होते हैं वो रिमिंग वर्ड होते हैं। रिमिंग वर्ड मतलब जिनके एंडिंग साउंड सेम होते हैं, एंड वाला वर्ड उनका सेम होता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए आइस, नाइस, ई और ई। नेक्स्ट है अवे, डे, फिर है बॉल, ऑल, प्ले, डे। कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए रिमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू, ट्रू और ट्रू के साथ यू नहीं है, और सिंग और स्प्रिंग, सिंग और स्प्रिंग हैं, ठीक है। ये आपके रिमिंग वर्ड्स हो गए हैं। इसमें क्या है, वाइल रीडिंग व्हाई इज द पोएट ग्लैड। जी पोएट क्यों खुश है? जी पोएट इसलिए, पोएट बेटा कहते हैं जिसने नज़म लिखी होती है उसको। पोएट इसलिए खुश हैं कि उनको पसंद है स्प्रिंग सीजन, और वो कह रहे हैं स्प्रिंग आ गया है और विंटर चला गया, इस वजह से वो खुश हैं, ठीक है। सॉरी, बिकॉज पोएट इज हैप्पी बिकॉज स्प्रिंग हैज कम, स्प्रिंग आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू फील व्हेन द वेदर चेंज। आप क्या फील करते हैं बेटा जब वेदर चेंज होता है? जी आई बिकम हैप्पी व्हेन वेदर चेंज, मैं खुश होता हूँ जब वेदर चेंज होता है। डू यू लाइक द पोएम, इफ यस व्हाई। कहते हैं अगर आपने पोएम पसंद है आपको, अगर है तो क्यों है। यस इट्स टेल्स अस अबाउट 4 वेदर, ये हमें 4 वेदर के बारे में बताती है, इस वजह से हमें पोएम पसंद है, ठीक है। चलें जी बच्चों, अब आपने इसमें से रिमिंग वर्ड्स वगैरह तलाश करने, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज लेके, क्यों फिर वो एक जो लेसन होता है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, बड़ी वीडियो अपलोड नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गुड बाय।